प्यारे छात्र छात्राओं, ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे पद परिचय। पद परिचय क्या है, इसका अध्ययन करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि इससे जुड़े बिंदुओं का ज्ञान, उसके भेद और उसके प्रयोग का ज्ञान आवश्यक है। प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे पद परिचय। पद परिचय को अगर सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो ये एक स्वतंत्र शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब पद कहलाता है, और वाक्य में उस शब्द की सभी भूमिकाओं का परिचय देना ही पद परिचय की श्रेणी में आता है या पद परिचय कहलाता है। संक्षिप्त में इसकी परिभाषा पद यानी वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द पद कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि के परिचय के साथ ही वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ उसके संबंध का उल्लेख किया जाता है, जिसमें आप देखेंगे कि मार्क करें इस बात को, परिभाषा के बारे में आपका ज्ञान होना आवश्यक है। उसके बाद में पद परिचय के अंतर्गत वाक्य में प्रयुक्त पदों को अलग करके प्रत्येक पद का परिचय दिया जाता है तथा उसकी व्याकरणिक विशेषताएं और कार्य बताए जाते हैं। जैसे देखा जाए तो पद परिचय के भेद अगर इस तरह से भी व्यक्त किए जा सकते हैं, जिसका ज्ञान होना हमें अति आवश्यक है। संज्ञा शब्द का, अब संज्ञा शब्द में भी संज्ञा के भेद कितने हैं आपको मालूम होना चाहिए कि संज्ञा में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, इन तीनों का आपको ज्ञान होना आवश्यक है, तभी उसका परिचय कर पाएंगे। सेकंड है सर्वनाम शब्द का पद परिचय। सर्वनाम में भी आपको सर्वनाम के भेद संक्षिप्त में मैं बता देना चाहूँगा आपको कि सर्वनाम के 5 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये 5 भेद होते हैं। इनका ज्ञान होना आवश्यक है। फिर आगे बढ़ें तो विशेषण शब्द का पद परिचय। हम लोग विशेषण शब्द का जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा या जब तक विशेषण के बारे में जानकारी नहीं होगी, इसके कितने भेद हैं, तो हम स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए विशेषण के भी संक्षिप्त में मैं 4 भेद बता देना चाहता हूँ। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। नोट करते जाएं। उसके बाद में आते हैं क्रिया शब्द। क्रिया शब्द में भी अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। फिर नेक्स्ट है अव्यय शब्द का पद परिचय। तो अव्यय का ज्ञान भी हमें इस प्रकार होना आवश्यक है। कहने का मतलब, जब तक हम इस चीज़ के बारे में, या यूं कहें कि इस चीज़ के बारे में जब तक आपको मालूम नहीं होगा, आप नोट करें कि संज्ञा, इसमें वापस संज्ञा शब्द का ज्ञान होना आवश्यक है, सर्वनाम का ज्ञान होना आवश्यक है, विशेषण शब्दों की ज्ञान होना आवश्यक है, क्रिया शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक है और अव्यय शब्द का ज्ञान होना आवश्यक है। यानी कि संक्षिप्त व्याकरण का आपको जब तक नॉलेज नहीं होगा तब तक हम लोग
पद परिचय का अच्छे से न समझ सकेंगे और न समझा पाएंगे। पद परिचय में संज्ञा शब्द का पद परिचय देखा जाए तो संज्ञा शब्द के पद परिचय के लिए संज्ञा का भेद, लिंग, वचन, कारक तथा उस शब्द के क्रिया से संबंध को व्यक्त किया जाता है। जैसे राजेश ने रमेश को पुस्तक दी। अब इसका पद परिचय मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। रमेश संज्ञा है, क्योंकि रमेश केवल और केवल एक ही व्यक्ति है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भेद की ओर बढ़ गए। फिर उसके बाद में लिंग देखा जाए तो पुल्लिंग है, वचन एक वचन है और ने के साथ कर्ता कारक द्विकर्मक क्रिया दो के साथ प्रयुक्त हो रहा है। इस तरह से हमने अध्ययन किया कि इस चीज़ का कि ये इसके कितने भेद हैं, किस तरह से हम संज्ञा को स्पष्ट कर सकते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया था। प्यारे छात्र छात्रों, अब अपन देखेंगे, इसको नोट करें ये। उसके बाद में दूसरा उदाहरण में और समझाना चाहता हूँ। पुस्तक संज्ञा शब्द है, जातिवाचक है, क्योंकि पुस्तक की कोई पर्टिकुलर अगर पुस्तक का नाम होता तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक हो जाता, लेकिन यहाँ पर पुस्तक कौन सी पुस्तक, जब तक ये जानकारी नहीं होती है तब तक जातिवाचक संज्ञा में इसको लेंगे। वचन एक वचन है, लिंग में अगर देखा जाए तो स्त्रीलिंग है और कर्म कारक है। इस तरह से हमने इसका अध्ययन किया। पेज नंबर नेक्स्ट चलें 36 पे। 36 पे बढ़ते हैं। पेज नंबर 36, इसमें दूसरा है, पहला संज्ञा शब्द का पद परिचय दिया था। अब आते हैं हम लोग सर्वनाम पद का पद परिचय। सर्वनाम शब्द का पद परिचय, आप इसको नोट करें, सर्वनाम को पढ़ रहे हैं। सर्वनाम शब्द के पद परिचय के लिए सर्वनाम का भेद, लिंग, वचन, कारक क्रिया के साथ संबंध तथा पुरुष पर विचार किया जाता है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, पहला सेंटेंस दे रखा है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। परिभाषाएं बहुत तीसरी क्लास से पढ़ते आए हैं। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं सर्वनाम है, पुरुषवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है और संबंध कारक बता रहा है। इस प्रकार सर्वनाम शब्द का पद परिचय हुआ। विशेषण शब्द का पद परिचय ठीक उसी प्रकार से जैसा कि हमने संज्ञा के बारे में पद परिचय पढ़ा, सर्वनाम के बारे में पद परिचय पढ़ा, ठीक उसी प्रकार से विशेषण शब्द में विशेषण शब्द के पद परिचय हेतु विशेषण का प्रकार, अवस्था, लिंग, वचन व विशेष्य के साथ उसके संबंध आदि का वर्णन किया जाता है। जैसे हमारे वीर सैनिकों ने सब दुश्मनों का नाश कर दिया, वीर विशेषता बता रहा है इसलिए विशेषण है। गुणवाचक विशेषण है, क्वालिटी बता रहा है। मूलावस्था पुल्लिंग बहुवचन है, सैनिकों विशेष्य का गुण व्यक्त कर रहा है। इस प्रकार से विशेषण शब्द का पद परिचय भी हमने अध्ययन किया है। अब तीसरे नंबर पे आते हैं, चौथे नंबर पे पढ़ते हैं क्रिया शब्द का पद परिचय। क्रिया शब्द के पद परिचय में, क्रिया शब्द के पद परिचय में क्रिया का प्रकार, लिंग, वचन, वाच्य, काल तथा वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ संबंध को बतलाया जाता है। जैसे राम ने रावण को मारा क्रिया है, सकर्मक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्तवाच्य है और भूतकाल है। उसके जैसे मैंने क्रिया के समय पढ़ाया था, सकर्मक क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया क्या है,
उसका दोहरान करें एक बार फिर, और उसके बाद में इस लेसन का पद परिचय का आप अध्ययन करें। मेरा आप सभी से आग्रह है कि जब तक ये जो बिंदु दे रखे हैं, संज्ञा के आधार पर पद परिचय, सर्वनाम शब्द का पद परिचय, विशेषण शब्द का पद परिचय, क्रिया शब्द का पद परिचय और अव्यय शब्द का पद परिचय, मेरा पूर्व में ये इस टॉपिक से रिलेटेड बिंदुओं का अध्ययन करवाने का मतलब ही यही था कि आप पद परिचय अच्छे से समझ जाएं। तो राम ने रावण को मारा, क्रिया शब्द का पद परिचय। तो मारा क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्तवाच्य है और भूतकाल है। उसके बाद में अव्यय शब्द का पद परिचय देखें आप, ये अव्यय शब्द का पद परिचय। अव्यय शब्द चूंकि लिंग वचन कारक आदि से प्रभावित नहीं होता है, अतः इनके पद परिचय में केवल अव्यय शब्द के प्रकार, उसकी विशेषता या संबंध ही बताया जाता है। जैसे क्रिया विशेषण का पद परिचय, भेद तथा क्रिया की जानकारी, जैसे श्याम वहाँ गिरा था, वहाँ क्रिया विशेषण है, गिरा था क्रिया का स्थान निर्देशित कर रहा है। समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण में भेद तथा जिन दो शब्दों को मिला रहा है उसका उल्लेख किया जाता है, जैसे सीता और गीता बहनें हैं। और समानाधिकरण समुच्चय बोधक में संयोजक अव्यय शब्द है, इसलिए यहाँ पर समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण है। संबंध बोधक भेद और जिससे संबंध हैं उस संज्ञा या सर्वनाम का उल्लेख, जैसे ट्रेन समय से पहले आ गई, से पहले कालवाचक समय का बोध करवा रहा है, संबंध बता रहा है। अव्यय ट्रेन संज्ञा के समय की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर संबंध बोधक क्रिया विशेषण पद परिचय है। विस्मयादि बोधक भेद या भाव का नाम, जैसे वह कितना सुंदर है। पेज नंबर 37 पे आ जाएं। पेज नंबर 37 पे देखते हैं हम इसके बाद। पेज नंबर 37 पे, ये पेज नंबर 37, संबंध बोधक भेद तथा जिससे संबंध आप नोट करते जाएं साथ में। एक मिनट नोट भी करते जाएं आप, ज़्यादा सुविधा रहेगी आपको। ये संबंध बोधक भेद तथा जिससे संबंध है उस संज्ञा या सर्वनाम का उल्लेख, जैसे ट्रेन समय से पहले आ गई, से पहले कालवाचक समय का बोध करवा रहा है। संबंध बोधक अव्यय ट्रेन संज्ञा के समय की विशेषता बता रहा है, इसलिए संबंध बोधक क्रिया विशेषण है। विस्मयादि बोधक भेद या भाव का नाम है, जैसे वाह, और आगे आपने देखा होगा विस्मयादि बोधक चिन्ह विराम चिन्हों का जहाँ पर हम लोगों ने अध्ययन किया था वहाँ पर ये आया था। देखें एक मिनट, ये तो वहाँ हर्ष सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय है। वह कितना सुंदर है, वाह करके उसके बाद में विराम चिन्ह विस्मयादि बोधक का प्रयोग किया है, हर्ष सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर विस्मयादि बोधक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। इस तरह से आज हमने अध्ययन किया था संक्षिप्त में पद परिचय, और इसके बहुत डिटेल में नहीं जाने का मुख्य कारण था संज्ञा शब्द आप पढ़ चुके हैं, सर्वनाम शब्दों का अध्ययन कर चुके हैं, विशेषण शब्दों का प्रयोग कर चुके हैं, क्रिया विशेषण और अव्यय का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। इसलिए आज हमने पद परिचय के बारे में पढ़ा, और इन पदों का जो सार्थक शब्दों का जो वाक्यों में प्रयोग किया जाता है वो ही पद परिचय है। संक्षिप्त में अगर देखा जाए तो वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द ही पद कहलाता है, और इनका विस्तार से विभाजन करना, परिचय देना, और वो परिचय संज्ञा के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर, विशेषण के आधार पर, क्रिया के आधार पर, अव्यय के आधार पर, लिंग वचन कारक
और शब्दों के भेद और उपभेद के आधार पर किया जाता है। इसे ही हम लोग पद परिचय कहते हैं। आप इससे पूर्व इससे रिलेटेड सारे अध्याय का अध्ययन करें, निश्चित रूप से बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब आप ध्यान रखें, होमवर्क में जो आपको करना है नोट कर लें, मैं आपकी निशान भी लगा देता हूँ साथ में। पहला प्रश्न, वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं पहला, दूसरा, एक मिनट, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसके बाद में 5 से 8 तक, 9 तक सभी प्रश्न आपको HW कॉपी में करने हैं। धन्यवाद।